क्या आप जानते हैं जो आपने ग्रीन नेट अपने पौधों के ऊपर शेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया होता है, उससे आपके पौधों की ग्रोथ के ऊपर 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आपने ग्रीन नेट ग्रीन कलर का यूज़ किया है और आप समझ रहे होंगे शायद जो आपके पौधों के पत्ते ब्राउन हो रहे हैं, तो ग्रीन नेट के हरे रंग की वजह से आपके सूखे पत्ते भी हरे रंग में बदल जाएंगे या फिर आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी ग्रीन रंग की लाइट पड़ने की वजह से। तो एक बात नोट कर लीजिए, आपके पौधों को दो रोशनियों की ज़रूरत ज़्यादातर होती है, एक लाल रंग की रोशनी और दूसरी नीले रंग की रोशनी। लाल रंग की रोशनी पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, फोलिएज ग्रोथ के लिए, पत्तों की ग्रोथ के लिए, टहनियाँ आने के लिए सही मानी जाती है। और नीले रंग की रोशनी की ज़रूरत तब पड़ती है जब पौधा फ्रूट पर आ रहा हो। फ्रूटिंग के लिए नीले रंग की रोशनी, पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, पत्तों की ग्रोथ के लिए लाल रोशनी अच्छी समझी जाती है। ये दो रोशनियाँ आपके पास होंगी तो पौधों की ग्रोथ चलती रहेगी। लेकिन जो ग्रीन नेट हमारी मार्केट में अक्सर हमें देखने में मिलता है, असल में ये एक रवाज चल गया है कि ग्रीन नेट हमने लगाया हुआ है। ग्रीन नेट से पौधों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इसके ऊपर जो रोशनी पड़ती है और नीचे ग्रीन एरिया बन जाता है, उससे आपके पौधों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो आपके पौधे की ग्रोथ कम होती है और ना ज़्यादा होती है। बस सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि ग्रीन नेट के अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं, जिनके ऊपर धूप पड़ती है तो वो छन जाती है। सुराखों के नीचे काफ़ी हद तक धूप कम हो जाती है, थोड़ी सी हीट भी कम हो जाती है और हवा की वेंटिलेशन भी यहाँ पर चलती रहती है। ये जो शेडिंग नेट है ना, ये तो कई तरह के आते हैं। इसमें काले रंग में भी आते हैं, नीले भी होते हैं, ऑरेंज भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सबसे पहले जो नेट आए थे ना, वो ग्रीन कलर के ही आए थे। असल में ग्रीन कलर आंखों की ठंडक समझा जाता है। इंटरनेशनली लेवल के ऊपर भी आप देखेंगे तो ग्रीन रंग को सबसे ज़्यादा अच्छा समझा जाएगा, यानी वो इसलिए क्योंकि ये आंखों की ठंडक समझा जाता है। ये चुभता नहीं है, हमारी आंखों को इरिटेशन नहीं होता इससे। तो ग्रीन कलर का ये नेट कभी भी आपके पौधे की ग्रोथ को ना तो बढ़ा सकता है ना ही कम कर सकता है इसकी लाइट। तो ये समझकर नेट कभी भी पौधों के ऊपर मत लगाइएगा कि इसकी जो रोशनी है, हरा रंग है, वो हरा रंग आपके पौधों को कोई फ़ायदा देगा। आप नीले रंग का भी लगा सकते हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं। इवन के जो काले रंग का नेट आता है, उसको लगाने की वजह ये होती है कि जो ऊपर धूप होती है उससे 50% से भी ज़्यादा धूप कम हो जाती है और नीचे काफ़ी डार्कनेस और थोड़ा थोड़ा सा ठंडा एरिया बनने लगता है। वहाँ पर हम छोटे छोटे पौधों की कलमें लगाने के लिए या बीज लगाने के लिए वो वाला नेट इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन नेट का सिर्फ़ और सिर्फ रवाज है कि ग्रीन नेट होगा तो नीचे थोड़ा सा ग्रीन एरिया बन जाता है जो देखने पर सिर्फ खूबसूरत लगता है। इससे पौधे ना तो बढ़ते हैं ना मरते हैं। बस इसमें परसेंटेज ज़रूर होती है, जैसा कि ये नेट मेरा 80% वाला है। मतलब 80% सूरज की जो धूप है वो ऊपर ही रह जाती है और 20% धूप छन कर इन सुराहों के रास्ते नीचे पौधों के ऊपर आती है। इसके नीचे हमने ऐसे पौधे रखे होते हैं जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए हमारे पौधे हरे रंग में बदलने लगते हैं, क्योंकि नीचे जो एरिया है वो कम रोशनी वाला और थोड़ा सा ठंडा बन जाता है। ग्रीन नेट का जो कलर है, इसका हरापन है, हरेपन की वजह से आपके पौधे ना तो मरेंगे ना इस कलर की वजह से आपके पौधे हरे होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ शेड बनाने के लिए ही हम नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सोचकर कभी ग्रीन नेट मत लगाइएगा कि आपके पौधों की ग्रोथ इसकी रोशनी की वजह से ही अच्छी होगी। ग्रीन नेट नहीं है आपके पास तो कोई सा भी मार्केट में नेट मिलता है, चाहे वो नीले रंग का हो, वो लाकर आप लगा दीजिए। बस सूरज की रोशनी को कम करना हमारा मकसद होता है। अब लगता है कि ग्रीन नेट को लेकर आपका सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ग्रीन नेट के ऊपर कभी भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं दी। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।